बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इंस्टेंट रवा इडली आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में आप गरम करें ऑयल, और ऑयल जब आपका गरम हो जाए तब आप इसमें डालें राई, उड़द दाल और उसी के साथ रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप रेगुलर चना दाल भी डाल सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछते हैं क्या मैंने इन दालों को सोक करके डाला है, तो जी नहीं, इनको भिगोया नहीं है, मैंने डायरेक्टली इनको डाला है। इसी के साथ मैंने ऐड की है बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, और हमें इसे भुनना है ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी। आप इस रेसिपी के लिए मीडियम या फिर मोटी वाली सूजी यूज़ करें, बारीक वाली सूजी हमें नहीं यूज़ करनी। हम इसे भुनेंगे 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे। आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कलर डार्क हो जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश हरा धनिया। तो जो आपको बाज़ार में रवा इडली का इंस्टेंट मिक्सचर मिलता है वो बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल हमारा अब बन के रेडी है। इसको अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर और हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार चटनी। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें नारियल। यहाँ मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है। उसी के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, अदरक, इमली, जीरा, रॉ पीनट्स नहीं है तो आप रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है हरा धनिया। हरा धनिया आप हमेशा डंडियों के साथ डालें। उसी के साथ ऐड करें नमक और पानी, और हम इसे पीसेंगे फाइन होने तक। रॉ पीनट्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी है वो हमारी थोड़ी थिक बने। वो नहीं डालते तो कई बार जो हम चटनी बनाते हैं वो बहुत पतली हो जाती है। तो बस अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और बिल्कुल स्मूथ होने तक आप इसे पीसें। तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया लग रही है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार तड़का। तड़के के लिए एक पैन में डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और उसी के साथ ड्राई रेड चिली। इसको अब हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जब दाल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए आप इसमें डालें कड़ी पत्ता। तो बस आपका मज़ेदार तड़का बनके तैयार है। आप इसे पोर करें चटनी पे। तो लीजिए चटनी हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी रवा इडली। यहाँ आप देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये मैं थोड़ी खट्टी दही ले रही हूँ, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। अगर मैं आपको रेशियो समझाऊँ ये बहुत ही ईजी है। 1 कप सूजी के लिए हमें 1 कप दही चाहिए। आप चाहें तो ये इडली बैटर का मिक्सचर बनाकर जो ड्राई वाला है आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं पूरे 3 महीने तक। और जब भी आपको इडली बनानी हो आप दही और पानी अलग से उसमें ऐड करके इडली बनाएं। तो बस अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो बिल्कुल इडली जैसी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। तो यहाँ आप देखें ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो घबराए नहीं, सूजी जनरली सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसको मिक्स करके अभी हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। यहाँ आप देखें 10 मिनट रेस्ट करने के बाद सूजी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी आपको कितना ऐड करना है ये इस पे भी डिपेंड करता है आपकी सूजी कितनी पतली या मोटी है। तो वो आप ध्यान रखें, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली। तो ये आप देखेंगे अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून।
तो इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जनरली कई बार जब आप इडली बनाते हैं उसमें कुछ येलो पैचेस रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता। तो आप ध्यान रखें, इसको आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें हमारा बैटर फ्लफी हो गया है, तो ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने इडली मोल्ड में ऑलरेडी ऑयल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं यहाँ रख रही हूँ काजू। आप जब रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी ही हमें मिलती है। तो इसको अब आप अच्छे से फिल करें। तो यहाँ कढ़ाई में हमने पानी गरम कर लिया है और गरम पानी के अंदर फिर हम डालेंगे हमारे मोल्ड और इसको हम मीडियम हीट पे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट। आप ओवर कुक इसे नहीं करें। तो यहाँ आप देखिए हमारी इडली बहुत अच्छी लग रही है। आप टूथपिक या फिर नाइफ इसके अंदर इंसर्ट करें और ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलेगी। अगर नहीं हो तो आप 1 से 2 मिनट इसे और कुक करें। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रवा इडलीज बनती हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। क्या आपने कभी कर्नाटका का ये फेमस ब्रेकफास्ट खारा भात और नारियल की चटनी कभी खाई है? आप इसे आसानी से सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी। सबसे पहले कढ़ाई में आप डालें ऑयल और उसी के साथ घी। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे काजू। आप काजुओं को रोस्ट करें 1 से 2 मिनट ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। यहाँ काजू हमारे हो गए हैं तो इसे अब हम निकाल देंगे। उसी तेल में हम डालेंगे उड़द दाल, रोस्टेड चना दाल और राई। हमें इसे भी रोस्ट करना है ताकि दालों में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। आप देखें दालें हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और उसी के साथ कड़ी पत्ता। इसको भी अब आप कुछ समय के लिए भुनें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि इसमें हल्का ट्रांसलूसेंट इफेक्ट आए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर और फ्रेंच बीन्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें आपने उसे बारीक काटा हो। तो यहाँ वेजिटेबल्स मेरी हो गई हैं। अब मैंने डाले हैं मटर। यहाँ मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ। अगर आप रेगुलर मटर ले रहे हैं तो वो आप गाजर और बीन्स के साथ ही कुक करें। तो बस हमें इसे 2-3 मिनट तक कुक करना है। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी क्योंकि हमने इसे छोटा छोटा काटा है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ सूजी और सूजी को हम वेजिटेबल्स के साथ ही रोस्ट करेंगे। ये आपका बहुत आसान होगा क्योंकि आपको अलग से इसको रोस्ट नहीं करना। तो वेजिटेबल्स के साथ आप इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे भुनें। तो यहाँ मैंने सूजी को भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए टमाटर और ये डाल के भी हमें 1 मिनट तक इसे कुक करना है। तो यहाँ देखिए सूजी का कलर हमारा हल्का ब्राउन हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। आप हमेशा खारा भात या उपमा बनाते वक्त ध्यान रखें, आप पानी हमेशा गर्म डालें। अगर आप ठंडा डाल देंगे तो कई बार इसमें लम्स पड़ सकते हैं। अब हम डालेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चीनी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी इसको मीठा नहीं करेगी, इसके सारे टेस्ट को बैलेंस करेगी। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ढक के मैं इसे कुक करूंगी मीडियम से लो हीट पर 2 से 3 मिनट। तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, उसी के साथ वांगी भात। ये मसाला आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अब हम डालेंगे फ्रेश धनिया, काजू और देसी घी। जैसे मैंने आपको बताया वांगी भात मसाला आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी पोस्ट करूं तो मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। ये वो इंग्रेडिएंट है जो उपमा को खारा भात से अलग करता है। इसके साथ सर्व की जाने वाली चटनी अब हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है नारियल, अदरक, हरी मिर्च
लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें। इमली, उसी के साथ रोस्टेड चना दाल, आप चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। जीरा और नमक। अब आप इसमें डालें पानी। तो ये चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है, बट अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी कम डालें। इसको हम बिल्कुल फाइन होने तक पीसेंगे। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब आप निकालें एक बोल के अंदर और अब आप इसमें डालें पानी। इसके लिए अब हम एक बहुत ही बढ़िया तड़का भी बनाएंगे। तो यहाँ आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तड़के के लिए पैन में गरम करें ऑयल, फिर आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और ड्राइड रेड चिलीज। इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो आपका तड़का बनके तैयार है। आप इसे इमीडिएटली पोर करें अपनी कोकोनट चटनी के ऊपर। झटपट से बनने वाला बहुत ही हेल्दी नाश्ता आज हम बनाएंगे और उसी के साथ बनाएंगे 5 मिनट में बनने वाली एक मज़ेदार चटनी। एक बोल में हम डालेंगे सूजी। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, येलो बेल पेपर्स, हरी मिर्च, जीरा और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बस ध्यान रखिए वेजिटेबल्स आपकी बारीक कटी हुई हों। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और। तो सूजी जनरली पानी आपका ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट बाद अगर अब आप देखें सूजी आपकी फूल गई है, तो ये जो कंसिस्टेंसी है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और उसी के साथ ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो बहुत ही झटपट से आपका ये बैटर तैयार हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें ये मीडियम है, ना ज़्यादा पतली ना मोटी। तो अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को आप अच्छे से स्प्रेड करें और अब आप डालें इसमें हमारा बैटर। आप हमेशा ये जो चीलास बनाएं बहुत बड़े नहीं बनाएं, वरना पलटते टाइम ये टूट सकते हैं। तो अब आप इसको एक स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड आउट करें और इसको ढक के अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। जब तक ये पक रहा है हम बनाएंगे मज़ेदार चटनी। तो चटनी के लिए मैं ले रही हूँ रोस्टेड चना दाल, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, इमली। अगर आपके पास इमली नहीं है आप नींबू भी डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हमें पीसना है ताकि ये फाइन पेस्ट में हो। आप ध्यान रखें रोस्टेड चना दाल पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, तो आपको बीच बीच में थोड़ा पानी डाल डाल के इसको पीसना है। एक साथ आप ढेर सारा पानी नहीं डालें, वरना आपकी ये ग्राइंड नहीं होगी। ये बिल्कुल जैसे हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं, मूंगफली भी पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, ये भी सेम। अब मैंने डाला है इसमें नमक और इसको मैं एक फाइनल मिक्स दूंगी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब आप निकालें एक कटोरी के अंदर। आप टेक्सचर देखिए इसका बहुत बढ़िया है। अब हम इसमें लगाएंगे मज़ेदार तड़का। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई और हींग। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। आप चाहें तो ड्राइड रेड चिलीज भी डाल सकते हैं। तो लीजिए आपका तड़का भी झटपट से बनके तैयार है। तो ये रही आपकी बहुत ही मज़ेदार चटनी। अगर यहाँ हम चीले को देखें तो आप देखें ये ऊपर से अब आपका वाइट नहीं लग रहा, इसका मतलब ये कुक हो रहा है। इस पर अब आप डालें थोड़ा सा तेल। एक ब्रश की हेल्प से आप उसको स्प्रेड करें और इसको अब हम दूसरी तरफ से भी पकाएंगे।
तो सूजी चीलास बनाते वक्त आप थोड़ा पेशेंस रखें, ये कुक होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अब इसको भी आप 4 से 5 मिनट तक पकाएं। हमें दोनों हिस्सों को पकाना है, दोनों साइड्स को पकाना है अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो आप देखें मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। आप साइड्स को भी देखें तो ये परफेक्टली कुक्ड हैं। तो इसको अब हम निकालेंगे एक प्लेट के ऊपर। आपके बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाले सूजी चीलास तैयार हैं कि बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करते हैं। मैंने और भी बहुत सारी चीला रेसिपीज़ बनाई हैं, आप उसको ज़रूर चेक करें और ये चटनी ज़रूर बनाएं। ये चीलास के साथ ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट करती है। सॉफ्ट और झटपट बनने वाला वाइट इंस्टेंट ढोकला आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान स्टेप्स में, कुछ ऐसे टिप्स के साथ कि ये हमेशा परफेक्ट बने। ढोकला बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे सूजी, ये बारीक वाली सूजी है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दही। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो सूजी और दही का रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब अगर सूजी हम 1 कप ले रहे हैं तो दही भी आपकी 1 कप होगी। अगर आप ये रेशियो ध्यान रखेंगे तो आप इस रेसिपी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप हमेशा धीरे धीरे करके डालें, बिकॉज़ कई बार सूजी ज़्यादा पानी पीती है और कई बार कम। तो आप इसको मिक्स करें। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बैटर की वो इडली जैसी होती है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक, कुटी हुई हरी मिर्च, चीनी, जी हाँ थोड़ी सी मिठास होती है, बिल्कुल ना के बराबर, नमक और थोड़ा सा तेल। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। जो अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाली है वो बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप उसको डालें। और चीनी डालने से आपका ढोकला मीठा नहीं होगा, वो सिर्फ बहुत ही हल्की, आपको पता भी नहीं चलेगी उतनी स्वीटनेस ऐड करेगा जो बहुत ज़रूरी है वाइट ढोकला में। तो आप देखें ये कंसिस्टेंसी अब परफेक्ट है। अब हम इसको 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। स्टीमर के लिए मैं एक पैन में डाल रही हूँ पानी। अब आप इसमें डालें एक स्टैंड। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी डाल सकते हैं। अब ढक के हम इसे रखेंगे जब तक इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। ये मैं एक केक टिन ले रही हूँ, इसको आप अच्छे से ग्रीस करें। आप कोई भी बर्तन या थाली भी ले सकते हैं। ऑयल आप उसमें बहुत अच्छे से लगाएं, वरना जो ढोकला है वो आपका चिपक जाएगा। तो आप देखिए 20 मिनट बाद बैटर हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है इस पॉइंट पे, तो मैं इसमें बहुत ही थोड़ा 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालूंगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। इनो के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। अब आप इसको जेंटली मिक्स करें, बहुत ज़ोर से नहीं कर रहे, वरना जो बबल्स हमने क्रिएट किए हैं वो चले जाएंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब आप बैटर को डालें टिन में और बहुत हल्के हाथ से हम इसे हिलाएंगे, हमें इसे टैप नहीं करना। और अब आप इसको डालें स्टीमर के अंदर। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम इसको ढक के स्टीम करेंगे अराउंड 15 मिनट। आप देखें 15 मिनट बाद ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं जब नाइफ़ इसमें इंसर्ट करूँगी तो जो बैटर है वो चिपका हुआ नहीं आ रहा, बहुत ही हल्का सा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसे 10 मिनट तक ठंडा कर लिया है। अब आप नाइफ़ की हेल्प से साइड्स को स्क्रैप करें और अब आप एक प्लेट को उल्टा करके टिन को थोड़ा टैप करके अपने वाइट ढोकला को निकालें। ये टिन अभी भी गर्म है तो आप ध्यान से निकालें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे तेल और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई, सेसमे यानी कि तिल के सीड्स, हींग और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ध्यान रखें जो आपके सेसमे सीड्स हैं वो उछल के आते हैं, तो आप अपने फेस का ध्यान रखें। अब आप इसमें डालें हरी मिर्च और करी लीव्स। इसको आप कुछ सेकंड्स तक और टॉस करें।
तो तड़का हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम पोर करेंगे ढोकला के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप इसको काटें, स्लाइस करें अपनी मनपसंद के, बड़े या छोटे जैसे आपको पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इसको बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से भी टैग करें। मैं आपको पास से क्लोज़अप दिखाऊंगी। आप देखें कितना बढ़िया लग रहा है, इसका टेक्सचर बहुत परफेक्ट आया है और आप एयर बबल्स जो हमारे थे उससे ये बहुत ही बढ़िया बना है। सॉफ्ट एंड डिलिशियस वाइट ढोकला। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले वो दिखे फ्री में।